श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सय इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि ऐसा कहकर जो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हैं, जो शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन हैं, आज वे स्वयं शत्रुओं का ताप मान रहे हैं या उनकी त्वचा स्वयं ही जल रही है, और जिन्होंने निद्रा को भी जीत लिया था वह अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और ऐसा कहकर वह परिस्थितियों के से हार कर वह श्री भगवान कृष्ण, जिनको यहाँ गोविंद कहकर संबोधित किया है, गोविंद जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको यह अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वे चुप हो गए। अगले श्लोक में संजय कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। ऐसा कह ऋषिकेश जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे प्रसन्न होते हुए भारत अर्थात भरतवंश में जो उद्भव हुए हैं अर्जुन, उनको संबोधित करते हुए हंसते हुए देखते हैं और कहते हैं। वो उस अर्जुन को कहते हैं जो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हुआ है, और वो युद्ध करे या ना करे इस विषाद में अपने कुल के नाश को लेकर चिंतित जो विषाद में खड़ा हुआ अर्जुन है, उसको भगवान ने हंसते हुए यह वचन कहे। अब भगवान यहाँ से गीता का उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब श्री भगवान यहाँ पर हंसते हुए कह रहे हैं, मानो व्यंग करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सोचने योग्य नहीं है उसी को तुम सोच रहे हो, अर्थात तुम अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम बस मोह जनित सोच से ग्रसित हो गए हो। तुम सिर्फ यह सोच रहे हो कि इससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। तुम्हारा धर्म के प्रति अभी कुछ वो नहीं है, और जो तुम्हारे वचन हैं वो वचन ऐसे हैं जैसे कोई पंडित विद्वान के वचन हो, अर्थात तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क है। जो तुम कर रहे हो वह अधर्म है, और जबकि जो तुम बोल रहे हो वो विद्वान पंडित की भाषा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, अर्थात इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उन दोनों को ही जो पंडित लोग होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, जो लोग जानते हैं, वो कभी उन पर शोक नहीं करते। अब यहाँ पर शोक ना करने का जो बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि जो मृत्यु होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो जीवन चल रहा है, अर्थात किसी को प्राण दान देने की जो क्षमता है वो अर्जुन में नहीं है। और किसी की मृत्यु और शोक क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी बड़ा कारण जो है वो भगवान यह बताते हैं कि
या प्रदर्शित करते हैं भाव। अभी अगले श्लोकों में आत्मा के बारे में पूरा विस्तृत विवरण किया जाएगा, परंतु यहाँ पर भी एक लक्षण हो रहा है कि जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं है, वो शरीर जो है वो कभी रहता नहीं है, तो जो नित्य नहीं है उसके लिए कैसा शोक। और जो ये शोक है ये भी तो नित्य नहीं है, क्योंकि किसी का कितना भी स्वजन चला जाए और उसके पश्चात भी जो शोक है उसकी एक सीमा होती है। जब कोई स्वजन जाता है तो कुछ समय के लिए अत्यधिक पीड़ा कष्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो जो पीड़ा है वो जो कष्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है और कुछ ज़्यादा समय बीत जाने के बाद में वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर यह कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता का ये उपदेश है कि जो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पर हंसते हुए अर्जुन को ये कह रहे थे कि तुम्हारी जो बातें हैं वो तो विद्वानों जैसी हैं, परंतु तुम अपने कर्तव्य से उपरत हो रहे हो, तो यह बात सही नहीं है। और जिस विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए, जिसके पर शोक नहीं करना चाहिए, उस पर तुम शोक कर रहे हो, तो ये कथनी और करने का फर्क तुम में दिखाई देता है। भाई राम शिव सीताराम। राम राम जी।